ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारे सेंटर पर बड़े दीदी बहुत से दूसरे सेंटर की बड़ी दीदियाँ और वरिष्ठ भाई बहनें रसिया यूरोपियन कंट्री में कुछ विंग्स के प्रोग्राम और घूमने के लिए जा रहे हैं और उसका एक्सपेंस खर्चा 1,75,000 आ रहा है। क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं, या फिर यह पैसों की बर्बादी है? उत्तर है, अगर मुझे आप पूछो कि मैं क्या करूं, तो मैं तो यही कहूंगी कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। हम तो एक एक पैसे पर ध्यान रखते हैं। जहाँ सेवा नहीं है वहाँ हम जाते ही नहीं हैं। बहुत जरूरी है वहाँ ही जाते हैं, क्योंकि अकेला धन नहीं, समय, संकल्प, बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। वैसे भी जब हम भगवान को सब कुछ अर्पण कर देते हैं मन बुद्धि से, तो उसके एक एक चीजों पर हमें दृष्टि बनकर ध्यान रखना पड़ता है। तो धन भी हम गवाते हैं, संकल्प, समय, श्वास, सब कुछ, 7 पत्ते का बिल्ली पत्र, सब इसमें व्यर्थ जाता है। इसीलिए हम हमेशा चेक करते हैं कि हम ये क्या इससे हमारा पुण्य बनेगा या फिर और ही बोझ चढ़ेगा या सूक्ष्म पाप बनेंगे। हर चीज में हम ध्यान रखते हैं, और क्योंकि नए कर्म कहाँ पाप कर्म या कड़े कर्म ना हो जाए, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मैंने बीके की जो बड़ौदा के क्लासेस है, उसमें मेरे बहुत सारी युक्तियाँ बताई है आगे बढ़ने के लिए। वो युक्तियाँ में बहुत सारी चीज़ें बताई है कि कहाँ कहाँ हम सूक्ष्म पाप ऐसे करते हैं, कैसे हम इकोनॉमी कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, छोटी चीज़ों में इकोनॉमी होती है और बड़ी चीज़ों हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। और कई बार जब बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं तो डिसर्विस भी होती है, क्योंकि हमेशा मुरली में आता है कि बच्चे एक एक पैसा भगवान का है, उसके ऊपर ध्यान दो। और वैसे भी हमें कर्म की गति से भी पैसे का दुरुपयोग या सदुपयोग करना, ये हमारे हाथ में है, और पुण्य या पाप बनाना वो भी हमारे हाथ में है। तो कर्म की गति में भी ऐसा आता है कि हमें जो कुछ मिला है, हमारा परिवार है, हमें धन मिला है, गाड़ी सुविधाएं मिली है, जो कुछ मिला है उसको यूज करना और पिछले कर्मों को खत्म करना और साथ नए पुण्य कर्म बनाना, यही श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। इसीलिए मैंने उदाहरण के साथ कर्म की गति भी बताई है, वो भी सुनो। कि जैसे अब बीरबल की कहानी रखी है मैंने। एक बार एक बड़ा साधु गुरुजी अकबर की राजधानी में आता है, क्योंकि उसने बहुत सारी बुद्धिशाली बीरबल की बातें सुनी थी, तो उसको कंफर्म करना था। तो वो आता है और अकबर को कहता है कि बीरबल मैंने सुना बहुत होशियार है और बुद्धिशाली है, तो अगर वो मेरे प्रश्न के उत्तर दे तो मैं समझूं कि ये बुद्धिशाली है। तो उसने कहा ओके, और फिर उसने 3 प्रश्न कहा। वैसे तो जवाब जैसा ही लगता है कि कर्म की गति में 6 6 6 माना है और है। दूसरा है नहीं है। और तीसरा है नहीं है नहीं है नहीं है। तो
ये इसका अर्थ समझना है। ये कौन किसकी बात है। अभी बीरबल को उसने कहा 1 वीक देंगे, लेकिन बीरबल ने कहा मैं आपको थोड़े ही दिन में जवाब दे दूंगा। और उसने फिर उसके ऊपर चिंतन किया। स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में बताते हैं। वो चिंतन करते करते निकला तो उसने देखा कि एक राजा रानी थे, और वो राजा रानी बहुत खुशी खुशी से लोगों को कपड़ा, भोजन सब दान करते थे और इतने खुश थे जिससे। और वो ये दान करते करते खुश तो खुश थे, लेकिन सभी के चेहरे भी, जो जो दान ले रहे थे वो भी बहुत खुश थे और बहुत दुआएं दे रहे थे। फिर आगे जाता है, उसने देखा कि एक सेठ था। वो सेठ बहुत बड़ा बंगला वगैरह सब कुछ था, बहुत धनवान था, लेकिन अभी वो देखा कि हिचके पर बैठकर वो दारू पी रहा है और सुध बुध भी भूल गया है, बहुत सारी बोतलें पड़ी है। फिर थोड़ा आगे जाता है, एक भिखारी था। उसका 2 पाँव नहीं थे, एक हाथ भी नहीं था, और एक हाथ से वो पत्थर रखे थे छोटे छोटे। वो जो भी लेडीज आती थी, जात पास होती थी, उसको पत्थर से चिढ़ाता था, माना टीज करता था। अभी बीरबल ने इसका जवाब दे दिया। आप सोचो इसका जवाब क्या होगा। तो यही है, पहले की राजा रानी तब बने जब उसका पुण्य था। अभी पुण्य है, पुण्य था माना अभी वो पुण्य भाग्य बनकर आया है, सब कुछ मिला है, राजा भी बने हैं, और अभी खुशी खुशी से वो दान कर रहा है और लोगों की दुआ प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब दूसरे जन्म में भी वो पुण्य आत्मा ऐसे राजा ही बनेगा, ये श्योर है। तो है है नहीं माना ये सेठ था, उसका बहुत अच्छा भाग्य है क्योंकि पिछला पुण्य सब आया है, लेकिन अभी वो पुण्य पैसा को बर्बाद कर रहा है, मिसयूज कर रहा है और नए पाप कर्म बना रहा है। तो इसीलिए अभी भी वो भाग्य बिगाड़ रहा है। तो नेक्स्ट जन्म में श्योर है कि वो भिखारी ही बनेगा। और नहीं अर्थात वो भिखारी इतने इतने पाप किए हैं जिससे वो पैसा भी तो नहीं है, लेकिन हाथ पांव भी गए हैं, और ऊपर से अभी भी उसकी हरकत संस्कार नहीं बदले हैं, और सबको अभी भी ये संस्कार अनुसार व्यवहार कर रहा है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जन्म में अभी से भी बुरा जन्म होगा। तो नहीं तो ये बात सीखना है हमें। हम देवता बन रहे हैं, तो जितना हम साते पत्ते का बिली पत्र में ध्यान रखेंगे, उतना हम नंबर 1 में आएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा है गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं। इसका कारण ही यह है। और हम एक एक चीज पर ध्यान रखते हैं। जहां सेवा है वहां ही जाते हैं, इसमें भी देखते हैं। अगर ट्रेन से जा सके तो गाड़ी नहीं यूज करते, कार, और कार से जा सके तो प्लेन नहीं यूज करते। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमने बड़ौदा के टॉपिक में समझाया है। आप सुनो और फिर डिसाइड करो। वो जा रहे हैं इसीलिए हम जाए, ये नहीं। मेरे हिसाब तो ये सब वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ समय, और साथ साथ डिस सर्विस भी हो रही है। बहुत भाई बहनों का ये संकल्प चलता है। ठीक है, ओम शांति।